Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: their current feelings and thoughts about you. ठीक है, पाई नंबर 1 एंड पाई नंबर 2. ठीक है, सॉरी, पाई नंबर 1, पाई नंबर 2. यहाँ पर पाई नंबर 1 ग्रीन है, ठीक है, और पाई नंबर 2 जो है वो येलो है, डार्क येलो कलर. ठीक है, और यहाँ पर आपको अगर अल्फाबेट से अपनी पाई चूज करनी है तो ए टू एन, यहाँ पर ए से एन तक आपके या अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का अगर आपको एक अल्फाबेट, अपने अल्फाबेट लेटर मतलब कि उनके नाम का फर्स्ट लेटर आप चूज कर सकते हैं. ठीक है, पाई नंबर 1. और पाई नंबर 2 के लिए यहाँ पर ओ से जेड तक, अगर आपके पर्सन का फर्स्ट लेटर यहाँ से ओ से जेड तक कोई है तो आप ये चूज कर सकते हैं. अदरवाइज यहाँ पर अगर आपको लगता है आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई वर्क करती है तो आप जो है ना प्रायोरिटी अपनी इंट्यूशन को दें. ठीक है, प्रायोरिटाइज करें अपनी इंट्यूशन एक लेवल को, उससे लें. ठीक है, ग्रीन और येलो, आपकी इंट्यूशन आपको ग्रीन की तरफ बहुत ज्यादा एक वो कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, या आपको येलो की तरफ अट्रैक्शन हो रही है. इंट्यूशन इस तरीके से वर्क करती है. आपके सवालों के जवाब आपको इंट्यूटिवली लगता कहाँ है, कहाँ से मिलेंगे, तो आप इधर अपना स्टोन चूज कर सकते हैं. ठीक है, तो पॉज कर लें. मैं जब तक रीडिंग में स्टार्ट करूंगी तो आप लोग पॉज कर लें, फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, यहीं पर पॉज करें और अपनी रीडिंग अपने पाई चूज करें. ओके, मैं पाई नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, पाई नंबर 1, जिन्होंने ए से एन तक अपने अल्फाबेट चूज करा है या ग्रीन स्टोन चूज करा है, ये आपकी रीडिंग है. पाई नंबर 1. ठीक है, आपके पार्टनर के करंट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. सबसे पहले देखते हैं इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, एग्जैक्टली वो आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, देयर थॉट्स, उसके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है. टेन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर ये इंसान आपके बारे में एक मैरिज कमिटमेंट सोच रहा है. ठीक है, यहाँ पर कमिटमेंट मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, स्टेबिलिटी को लेकर सोच रहा है. इसके माइंड में इस वक्त स्टेबिलिटी चल रही है, कमिटमेंट चल रही है. ठीक है, आपके साथ इस इंसान को बहुत ज्यादा होप है. इस इंसान के माइंड में एक तो मैरिज चल रही है और आपसे ये बहुत ज्यादा, जैसे कि इसको मतलब कि आप बहुत ज्यादा यहाँ पर इस इंसान को इस तरीके से लग रहा है आप इसकी लाइफ में सेट हो सकते हैं, इसकी फैमिली बना सकते हैं, आप फैमिली को एक फैमिली क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, मतलब कि आपके साथ आगे बढ़ सकता है. बहुत ज्यादा इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है, एक होप है आपसे, एक हीलिंग पॉजिटिव वाइब्रेशन इस इंसान को मिलती है. ठीक है, पास में ऐसा हो सकता है ये इंसान कंफ्यूज रहा है, इसने अपने आप को होल्ड बैक रखा है, आपकी तरफ बहुत ज्यादा इसने एक्शंस या मूवमेंट नहीं ली है. ठीक है, इस इंसान के माइंड में और क्या चल रहा है आपको लेकर. क्लैरिटी, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट. इस इंसान के माइंड में आपके लिए बहुत क्लियर कट एक विजन क्लियर है. ये आपको कैसे देखता है, ये आपको कहाँ दिखता है. ठीक है, आपके साथ ये आपकी क्या वैल्यू है, आप एक पेडिस्टल पे बिठाया हुआ इसने आपको अपने माइंड में. अब आई डोंट नो ये प्रिटेंड कैसे कर रहा है, आपके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है. आप लोग पास में फ्रेंड थे, इंसान पास में बहुत कंफ्यूज रहा है, मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शंस की लाइफ में थे, आपको जगल भी करा है इसने, अपने आप को होल्ड बैक भी रखा है. ठीक है, आपकी तरफ बहुत मतलब कि आपकी तरफ शो नहीं करता था अपना प्यार, अपने इमोशंस पास्ट में. ठीक है, ओके, आपके पर्सन के माइंड में और क्या चल रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर. लेकिन इंसान ये थॉट आपसे इस वक्त छुपाना चाहता है, जिसके माइंड में आपको लेकर एग्जैक्टली चल रहा है वो इंसान इस वक्त हाइड कर रहा है. ठीक है, नहीं बताना चाह रहा अभी आपको. ये आपको एडमायर कर रहा है, एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है आपको, एक नेक्स्ट लेवल इंसान की तरह देख रहा है. आप ग्रो कर रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ है, आपका एक मेंटल स्टेबिलिटी है, आप एक बैलेंस अचीव कर रहे हैं अपनी जिंदगी में. ठीक है, ये आपको एडमायर करता है, आपकी तारीफें बहुत ज्यादा नहीं करता. ठीक है, यहाँ पर ये आपके साथ पीस बनाना चाहता है, आपको जानना चाहता है, आपको समझना चाहता है. ठीक है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है. इसके माइंड में ये चल रहा है कि थोड़ा सा ये स्ट्रक है, आपको और ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश. ठीक है, आपको एनालाइज करने की, आपसे मीटअप करना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है. ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है. ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है एक्सेप्टेंस, या आपको खुल के अपना माइंडसेट या अपने इसके माइंड में क्या चल रहा है, आपको किस तरीके से ये आपको देख रहा है, ये अभी इस वक्त बता नहीं रहा. ठीक है, आपके पार्टनर की नजर में इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है. लेट्स सी, गिव मी वन कार्ड.
करंट एनर्जी, आपके पर्सन इस रिश्ते को इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे किस एनर्जी, क्या एनर्जी में देखते हैं, ये कनेक्शन की एनर्जी क्या चल रही है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में इस कनेक्शन की एनर्जी क्या चल रही है, आपके पर्सन किस नजर से देख रहे हैं इस रिश्ते को इस वक्त। द सोर्ड ऑफ रोज, क्लैरिटी, द ट्रुथ, रेवोल्यूशन, यहाँ पे है फोर्स, यहाँ पे है प्रोटेक्शन, पावर। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर काफी ज्यादा बहुत एक मतलब एक क्लैरिटी आई है आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर। शायद अनक्लियर था ये सिचुएशन, बहुत ज्यादा स्टॉकिंग रही है, बहुत ज्यादा पास्ट में गोस्टिंग रही है। ठीक है, यहाँ पर चीटिंग रही है, बहुत सी चीजें रही हैं। तो आपके पर्सन के माइंड में इस कनेक्शन में कुछ पास्ट टाइम से डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इस कनेक्शन को एक दूसरे माइंडसेट से देख रहे हैं, दूसरे नजरिए से देख रहे हैं, किसी क्लैरिटी के साथ देख रहे हैं। पास्ट में बहुत कंफ्यूज रहा है इंसान इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, आप लोगों के बीच सारी सिचुएशन को लेकर। आपके पर्सन का माइंड बहुत क्लियर है, आप मैरिज मटेरियल है। ठीक है, आपके साथ चीजें बहुत ज्यादा स्टेबल ग्राउंडेड हो सकती हैं, आपके साथ फैमिली बनाई जा सकती है। आपके करेक्टर को लेकर, आपको लेकर जो भी कंफ्यूजन थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो कुछ क्लियर हुई है आपके पर्सन के माइंड में। ठीक है, कैसे हुई है ये आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन आपके पर्सन को जैसे कि कुछ क्लैरिटीज मिली है, कुछ सवालों के जवाब मिले हैं। ठीक है, ओके, इसकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है भाई, इसके माइंड में आपको लेकर एक न्यू स्टार्ट की प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है भैया आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू एडवांस किया जाए, कुछ न्यू एडवांस क्रिएट करा जाए। ठीक है, फीलिंग्स क्या है, देयर फीलिंग्स फॉर यू। ओके भाई, फीलिंग्स में ये है कम्युनिकेशन करना, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, बहुत ज्यादा पास में जो इम्बैलेंस करा है ना उसको बैलेंस करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन आ सकती है आपके पर्सन की आपके साथ, अनएक्सपेक्टेड आप लोग की कम्युनिकेशन हो सकती है। शायद बिल्कुल नो कांटेक्ट हो, आप लोग बात ही ना कर रहे हो, अचानक ये पर्सन आपको कोई टेक्स्ट करे, कोई मैसेज करे, और अनएक्सपेक्टेड वे में आपके पर्सन आपके साथ ओपन अप हो सकते हैं, बहुत सारी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी दे सकते हैं अनएक्सपेक्टेड वे में। ठीक है, मतलब क्या आप लोगों को होप नहीं होगी, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस टाइप की हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोग के बीच मीटअप प्लान हो जाए, आप लोग कनेक्ट हो, शायद आप लोग का ये एंडिंग कनेक्शन था, ये डिस्ट्रॉय हो चुका था, खत्म हो चुका था, कोई इस कनेक्शन में एंडिंग आ चुकी थी, ये वो कनेक्शन है जो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, स्टकनेस से बाहर निकल सकता है ये कनेक्शन। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में विश कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप ही तो वो इंसान है जिसको अपनी लाइफ, जो इसको बहुत सारी हैप्पीनेस, खुशियां, बैलेंस और पॉजिटिविटी दे सकते हैं। ठीक है, आप ही तो वो इंसान है जिसको हर चीज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो उसकी जिंदगी में एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है, इमोशनल भी हो रहा है, लविंग भी हो रहा है, केयरिंग भी हो रहा है, बहुत सारे ड्रीम भी देख रहा है, डे ड्रीम भी कर रहा है। ठीक है, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ चीजों को बैलेंस करना चाहता है, आपको लेकर बहुत क्लियर होता जा रहा है माइंड, आपको लेकर विजन क्लियर हो रहा है, जो कंफ्यूजन थी वो खत्म हो रही है, प्रॉब्लम्स एंड हो रही हैं जो आप लोग के रिलेशनशिप में बनी हुई थी। तो आपके पर्सन बहुत खुश हैं इस वक्त, और ये खुशी आपसे शेयर भी करना चाहता है। इंसान ये नहीं कि अपने पास रखकर बैठे रहना चाहता है, इंसान इस वक्त प्लानिंग कर रहा है कि आपको किस तरीके से बताना है, आपको क्या कहना है, आपके साथ मैरिज को लेकर, आपके साथ कमिटमेंट को लेकर, मतलब कि आपके पर्सन को यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट होना है अब। ठीक है, मैं क्लियरली आपके पार्टनर का माइंड भी सेम उसमें, पास में मुझे ऐसा लग रहा है काफी ब्रोकन एनर्जी रही है, आउटसाइडर इंटरफेयर रहा है, काफी आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी रही है। ठीक है, पास में आप लोग का रिश्ता कुछ इस टाइप से चल रहा था। हो क्या सकता है, डिवाइन की तरफ से क्या चांसेस हैं आप लोग के रिलेशनशिप में इन फ्यूचर, इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, आप लोग के रिलेशनशिप का फ्यूचर किस टाइप का हो सकता है, यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है आपको इस रिश्ते में आने वाले टाइम में। अभी तो द ट्राइब, मतलब कि किसी तरीके के आप ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। 8 की एनर्जी है, शायद ये इंसान आपसे खुलकर इस इंसान के बात करने में या ओपन अप होने में किसी तरीके की प्रॉब्लम अभी भी है। ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे किसी तरीके के एक कम्युनिकेशन आया, एक ब्लॉकेजेस बनी हुई है कम्युनिकेशन में, एक आपके पर्सन एक सिमिलर वे में आपके साथ ट्रीट कर रहे हैं, खुलकर बात नहीं हो पा रही आप दोनों की। ब्लेस्ड, ये कनेक्शन आगे जा के ब्लेस्ड हो रहा है डिवाइन सॉरी ब्लेसिंग्स है, डिवाइन यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस कनेक्शन को। 22 आपकी एज हो सकती है। ठीक है, 8 नंबर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है।
या कहीं ना कहीं 8 आपसे बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। टिकटॉक डिवाइन टाइमिंग है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग बहुत करीब है, आपके पर्सन ब्लेसिंग, आप लोग के रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। जो भी आप लोग को ऑब्स्टिकल चैलेंज दिख रहा है वो खत्म होने वाला है, एक पीस क्रिएट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को एक पीस देखने को मिलेगा अपने कनेक्शन में, अपने रिलेशनशिप में किसी तरीके का पीस मेंटेन होने वाला है। आप इस रिश्ते में एक पीस को देखने वाले हैं। हायर पावर डिवाइन इंटरवेंशन है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, जो स्टेबिलिटी अब तक मिली नहीं वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी इस कनेक्शन में। बहुत स्लो रहा है ये कनेक्शन, आपके पर्सन बहुत एक कछुए की स्पीड से चले हैं, आपके पार्टनर ने मतलब कि आपको बहुत ज्यादा तरसाया है, ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा तरसाया गया है आपको इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, ओपन अप होने के लिए, इस कनेक्शन की खुशियों के लिए। आपने बहुत जैसे कि बहुत सहा है, आप बहुत टाइम से इस कनेक्शन की, आप डिजर्विंग हैं, आप इस कनेक्शन की वो खुशियों को मतलब कि पाने के लिए, उन खुशियों को फील करने के लिए आप बहुत टाइम से सफर कर रहे हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं। ओके, अगर ये इंसान इस वक्त आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको करंटली कुछ कहना चाहे तो क्या कहेंगे? वेट, भाई इंसान कैंसरियन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इंसान वाटर साइन हो सकता है। कैंसर भी आ गया यहाँ पर, स्कॉर्पियो भी आ गया। भाई आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कैंसर और स्कॉर्पियो हो सकते हैं स्ट्रांगली, और यहाँ पर पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। वाटर साइन है, आपके पर्सन इमोशनल हो रहे हैं, आपके पर्सन काफी सीक्रेटिव और बहुत ज्यादा सेंसिटिव नेचर के हैं, लेकिन शो नहीं करते, आपको लगता ही नहीं इंसान कभी सेंसिटिव भी रहा है या सेंसिटिव है, ठीक है। आपको लगता है सेंसिटिव कैसे हो सकता है इंसान, ठीक है। ओके ओके, डार्क डार्क साइड है आपके पार्टनर के, आपके पर्सन ने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा, या तो आपके साथ बिहेवियर इस इंसान का काफी ज्यादा डार्क रहा है, काफी ज्यादा इसने चीजें हाइड करी हैं, ये भी पॉसिबल है। डार्क डार्क का मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपसे हिडन है, हाइड की गई हैं, अभी भी हिडन है, अभी भी हाइड है। कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसी बातें जो आपसे अभी भी छुपाई जा रही हैं, छुपी हुई हैं, ठीक है। ओके भाई एरीज, मैं क्या करूं आप लोग के लिए, तो स्टार साइंस आ रहे हैं। स्ट्रबन हो सकता है ये इंसान, काफी ज्यादा एक स्ट्रबन एनर्जी दिख सकती है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रबन है यहाँ पर, कुछ ना कुछ ये इंसान स्ट्रबन है यहाँ पे, कुछ ना कुछ ऐसा है, ठीक है। मुझे रिग्रेट है अपने डिसीजन का, आपको बेहतर पता होगा क्या डिसीजन है जिसने लिया था, इसको रिग्रेट है उस डिसीजन का, पता नहीं क्या डिसीजन लिया था, आपको बेहतर पता होगा, ठीक है। किसी और के पास गया था, आपके ऊपर किसी और को चूज किया था, कुछ और हुआ था इस कनेक्शन में, कुछ ना कुछ हो चुका है। आपके पर्सन किसी रियलाइजेशन या किसी एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पर आ रहे हैं, किसी बैकस्टैपिंग चीटिंग के बाद यहाँ पर आ रहे हैं। माइट बी पॉसिबल आपके पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज किया है। तुम्हारी आंखें, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, आपके पर्सन को आपकी आंखें बहुत पसंद हैं, ठीक है। इंसान आपकी आंखों को बहुत एडमायर करता है, पसंद करता है, ठीक है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, ये इंसान आपको हर जगह देख रहा है, आप इसकी आंखों, आप इसके माइंड में 24/7 एक तो चलते हैं, आप इसके दिमाग में। तुम क्यों चली गई, इंसान को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप इमोशनली डिटैच हैं, ठीक है। आप इमोशनली चाह चुके हैं, आप इमोशनली एक डिस्टेंस बना चुके हैं, और तुम क्यों चली गई, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि शायद अब आपने अप्रोच करना बहुत ज्यादा अपनी तरफ से दिखाना बंद कर दिया, और आपको ऐसा लगता है सही भी है, ये कब तक आप ये सब कुछ करते रहते, कब तक आप इन सब चीजों को बार बार बताते रहते रिपीटेड वे में, और ये इंसान इस चीज को एक्सेप्ट करता ना करता, ठीक है, वाली एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत सी चीजें हाइड करने की वजह से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, आपका रिश्ता कंफ्यूजन से भरा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग से भरा रहा है, कोई इंसान खुलकर बात कर नहीं पाया और आपको मौका नहीं दिया गया अपनी बात को बोलने का। एक होता है ना, एक फेस टू फेस बात करना, शायद आप लोग का मीटअप करना, कम्युनिकेट करना काफी डिफिकल्ट रहा है इस इंसान से, इस इंसान की वजह से ऐसा हो सकता है कि बहुत डिफिकल्ट रहा है। अदरवाइज आप तो यहाँ पर बहुत क्लियर टॉक करना चाहते थे, सामने वाले ने इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतनी एक जैसे कि एक इतनी सफोकेशन इसने क्रिएट कर दी कि आप लोग, एक हेजिटेशन भर गई आप लोगों के बीच खुलकर बात करने में, और ये हेजिटेशन आपके अंदर कहीं ना कहीं डेवलप हुई है, ठीक है। अब हेजिटेट होते हैं आप बहुत ज्यादा इससे, पहले की तरह जैसे कि ये जज नहीं करेगा, विदाउट ये सोचे कि इंसान जज करेगा, ये इंसान आपको लेकर जजमेंटल माइंडसेट में रहता है कि ये बात करेगा, आप विदाउट ये सब कुछ सोचे से बात करते थे, करेक्ट करते थे इसको, दिल की बात। अब आपको डर होता है कि जज कर लेगा, ये जज कर सकता है आपको,
ये थॉट आपके माइंड में रहता है, आप इसकी वजह से खुलकर बात नहीं करते। लेकिन आने वाले टाइम में अब मुझे ऐसा लग रहा है जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस है ना वो रिमूव होने वाले हैं, एक ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप लोग का डिवाइन टाइमिंग करीब है, पीस क्रिएट होगा। जो भी आपको चीज टेंशन अभी दे रही है यहाँ पर नेक्स्ट मंथ की 23 डेट तक शायद चीजें बहुत हद तक पीस और सॉल्यूशन की तरफ चली जाए, रिजॉल्व हो जाए, आप दोनों के बीच प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, खासतौर पे कम्युनिकेशन वगैरह की। और एक जो आप लोग के बीच एक कम्युनिकेशन गैप है ना, या बहुत ज्यादा सामने वाला और आप खुलकर बात नहीं कर पाते, एक तो आप उस इंसान की वजह से कर नहीं पाते, आप ऐसे नहीं थे, आप उसकी वजह से ऐसे हुए शायद, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, अब चलेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। पाइल नंबर 1 ये आप लोग की रीडिंग थी। खैर आपके पर्सन आपको लेकर काफी क्लियर थॉट प्रोसेस में है इस वक्त, ठीक है। ये जर्नी चल रही है, ट्रुथ्स को रिवील वो फेस कर रहे हैं, ट्रुथ फेस कर रहे हैं, सच फेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स का, अपने अंदर का, अपनी डार्कनेस का, अपनी टॉक्सिसिटी का, आपके साथ जो सब कुछ किया, आपके साथ क्यों ऐसा किया, बहुत सारे, जैसे कि आपके पर्सन को सच क्रश कर रहा है अंदर से, ठीक है, ये कह सकते हैं। ओके चलें पाइल नंबर 2 की रीडिंग करेंगे अब, ठीक है। पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। ओके आपके पर्सन ने कोई ना कोई ऐसे डिसीजन लिए जिसकी वजह से आपके पर्सन को पता है कि आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस आया है। यहाँ पे डिस्टेंस आने की वजह आपके पार्टनर की कोई रॉन्ग डिसीजन मेकिंग है या एक गलत तरीके से बिहेव करना है, ठीक है। आधा रिश्ता इंसान का बिहेवियर खराब करता है, इस बात को याद रखिएगा। आप जिसको चाहते हैं उसके साथ बिहेवियर बहुत ट्रू करें, किसी भी टेंशन में है, किसी भी प्रॉब्लम में है, उसके साथ बिहेवियर को दुरुस्त करें, अपने बिहेवियर को सच्चा रखें, बिहेवियर को अच्छा रखें। देखिए आप किसी भी मसले में हो, सामने वाले को अपनी उसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, आपकी लाइफ में क्या है। कोई भी काम किसी भी जरूरी रिश्ते से ज्यादा जरूरी नहीं होता, ठीक है। ओके ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग थी। हम चलेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये येलो कलर का स्टूल लिया है या जिन्होंने ओ से जेड तक अल्फाबेट चूज करे हैं, ये उनकी रीडिंग रहेगी, ठीक है। ओके आपके पर्सन की फीलिंग्स, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 ली है, 2 सेलेक्ट की है, उनके पर्सन के माइंड में इस वक्त करंटली क्या चल रहा है। आपके पर्सन के माइंड में काफी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, आप लोग के बीच किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट हुई है, जो भी लास्ट आर्ग्यूमेंट हुई है आपके पर्सन के माइंड में वो सवार हुई भी है। किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट आउटसाइडर इंटरफेयर की वजह से हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग बहुत हैं आपके पर्सन को इस कनेक्शन को खराब करवाने में या मिसगाइड करवाने में, ठीक है। लेकिन आप लोग की आर्ग्यूमेंट हुई है, ये इंसान लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, मिस कर रहा है आपको, ठीक है। ऐसा हो सकता है कोई किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस भी फील कर रहा है, किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है इसकी लाइफ में, ठीक है। कोई बिजनेस या फाइनेंसिस का कोई असर आपके रिलेशनशिप पे है, कोई इसकी फाइनेंशियल लाइफ में कुछ ऐसा होता है, इसका असर आपके रिश्ते पे आता है। ये इंसान पुरानी चीजों को बहुत ज्यादा सोच रहा है, आर्ग्यूमेंट को सोच रहा है, जो कुछ भी लाइफ में चल रहा है उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस है, किसी तरीके का लॉस है, किसी तरीके की इसकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है, उन सब चीजों को बहुत ज्यादा सोच रहा है। काफी गुड लुकिंग है, चार्मिंग पर्सनैलिटी है ये इंसान, बहुत स्ट्रेस आउट है करंटली, ठीक है। इसका माइंड बहुत सारी उलझनों में फंसा हुआ है, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत कुछ, शायद इसका ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ आर्ग्यूमेंट भी हुई है, क्योंकि इसका जो एक माइंडसेट है वो बैलेंस और स्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग माइंडसेट में है इस वक्त, ठीक है। ये समझ नहीं पा रहा ये क्या करे, बहुत सारा स्ट्रेस है, बर्डन है, ठीक है। फैमिली का हो सकता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, वर्क की हो सकती है, लेकिन बहुत कुछ सोच रहा है, इसके माइंड में कुछ एक चीज नहीं चल रही, ठीक है। काफी चार्मिंग गुड लुकिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है। आपको नहीं लगता होगा कि इसकी लाइफ में किसी तरीके का बर्डन या स्ट्रेस भी ले रहा है। ये लेता है लेकिन शो नहीं करता, ये नहीं चाहता कि इसके चेहरे से, इसके फेस से लोग इसकी प्रॉब्लम्स को जज करें या इसको जज करें, नहीं, ठीक है। ओके 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 8 देयर फीलिंग्स फॉर यू। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी आप लोग को लेकर क्या है। आप लोग के बीच किसी तरीके की आर्गुमेंट हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे से, जैसे कि फाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुई है, आप लोग के जो इर्द गिर्द का माहौल है काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है आप लोग की पर्सनल कनेक्शन को, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ये इंसान इस वक्त आपको गोस्ट कर रहा है, अपनी फीलिंग्स, अपना सब कुछ हाइड कर रहा है,
गोस्टिंग एनर्जी है, ठीक है, जैसे कि आपको फील हो रहा होगा जैसे कि बैक स्टेप कर रहा है, क्योंकि इंसान नहीं बता रहा, ठीक है, इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, किस तरीके का स्ट्रेस चल रहा है, फीलिंग्स थोड़ी सी स्नेकी सी है, इसकी स्नेकी बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। ये इंसान आपको एडमायर करता है, स्टेबल देखता है, ग्राउंडेड देखता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है, आपके पर्सनैलिटी, आपके लुक्स बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड है, बहुत स्लो एनर्जी रही है इस इंसान की, इसमें बहुत स्लोली एक स्लो फेज रहा है, वैसे ही आप लोग का रिश्ता एक ऑलरेडी बहुत स्लो फेज पे चला है, आप नहीं समझ पा रहे इंसान आपको, आपसे क्यों बात नहीं कर रहा, आपको क्यों कनेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज है अपनी लाइफ में, आगे की तरफ भी देख रहा है, अपने फाइनेंसिस को भी देख रहा है, अपने कैरियर को भी देख रहा है, बहुत कंफ्यूज माइंडसेट में है, डुअल माइंडसेट में चल रहा है, ठीक है। ये इंसान चाहता है कि अभी आप बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी डिमांड मत करें, ठीक है, ये चाहता है कि अभी आप लोग एक फ्रेंडशिप और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करें, ठीक है, मतलब कि एक अच्छे फ्रेंडशिप बॉन्ड को आप एंजॉय करें आप लोग, ना कि बहुत ज्यादा एक दूसरे से एक्सपेक्ट करें बहुत स्टेबल कनेक्शन या ये कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाए। ये इंसान आपको ये चीज कहना चाहता है कि अभी जो है ना आप डिमांडिंग मत बने या बहुत ज्यादा स्टेबल कनेक्शन की डिमांड मत करें। यहाँ पे टावर मूवमेंट है, आपके पर्सन अपनी लाइफ में इस वक्त किसी तरीके की स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आपके पर्सन चाहते हैं ये रिश्ता स्लो रहे, आपके पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं, आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये इंसान आपके साथ एक स्लो रहना चाहता है। आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करें स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, आप लोग सब कुछ वो करेंगे, मतलब कि ये इंसान नहीं चाह रहा कि आप इस चीज को अभी इस वक्त बहुत जल्दबाजी में रहें, ठीक है। आपके पर्सन इस चीज का स्ट्रेस लेते हैं अपने माइंड में, आपके पर्सन का फोकस अभी ये नहीं है, इस कनेक्शन को बनाना है, ये जानता है। मुझे ऐसा लग रहा है आप यहाँ पर इस इंसान के माइंड में शायद मैरिज डाल रहे हैं, शायद आप लोग की आर्ग्यूमेंट इसी पॉइंट पर हुई है, फ्यूचर कब आगे कब बातें बढ़ेंगी, मैरिज का क्या सोचा, फैमिली को कब बताओगे, फैमिली से कब बात होगी, फैमिली कब आएगी, मेरे रिश्ते आ रहे हैं या मेरे कमिटमेंट हो सकती है, ठीक है। आप अगर फीमेल है तो, और अगर ये मेल है तो ये आपको चाहता है कि आप मैरिज के बारे में सोचें, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप जिसके लिए रीडिंग देखने आए, ये इंसान अभी टाइम चाहता है मैरिज और कमिटमेंट के लिए, ठीक है। ये चाहता है अभी एक गो विद द फ्लो के साथ चलो, थोड़ा आगे जाके इस चीज को देखेंगे, अभी स्लो रखो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, मतलब कि एक वन स्टेप एट ए टाइम लेते हैं, इतना एक कमिटमेंट और मैरिज को लेकर इतना फोर्स करने की क्या जरूरत है, ठीक है। आप लोग के बीच इस बात को भी लेकर आर्ग्यूमेंट हुई हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त शायद आपको टाइम नहीं दे पा रहे, आपके अंदर डाउट्स आ रहे हैं, आपके अंदर बहुत आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आप फिर इससे फाइट करते हैं, आपको ऐसा लगता है या इंसान अगर आपको टाइम नहीं दे रहा तो ऐसा ना कोई और आ गया हो लाइफ में, किसी और को चूज ना कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर किसी तरीके की इनसिक्योरिटीज ही है, क्योंकि आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरीके की पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल देख रहे हैं। भाई यहाँ पर आप लोग के बीच कोई ना कोई यहाँ पर इस वक्त स्ट्रेस चल रहा है, ठीक है। उस स्ट्रेस को मतलब कि बहुत सीरियस मत लें, ठीक है, टेम्परेरी है ये सब कुछ जो है, टेम्परेरी है। अगर आपके पर्सन कंफ्यूज है तो ये टेम्परेरी कंफ्यूजन है, अभी अभी अगर आपके पर्सन और आपके बीच थोड़ी सी चीजें ठीक नहीं है तो इसको बहुत ज्यादा जो है ना सीरियस मत लें, ये सीरियस नहीं लेने का टाइम है। लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की नजर में इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है, ये आपके पर्सन इस कनेक्शन को किस तरीके से ले रहे हैं, आपके पार्टनर की नजर में इस रिश्ते की एनर्जी क्या है करंटली, ये कनेक्शन किस तरफ मूव कर रहा है, क्या एनर्जी है इस रिश्ते की। द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप, लव बूमिंग, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप यहाँ पर आपको फील हो रहा है कि आप ही बेवकूफ बन रहे हैं, आप इसके साथ एक वन साइडेड कनेक्शन में, एक नार्सिसिस्ट है ये आपको टाइम नहीं देता, ये आपको वक्त नहीं देता, इसने आपको स्टक करके रखा हुआ है, ये आपको सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि आप लोग के बीच किसी टॉपिक पे बहुत आर्ग्यूमेंट है इस वक्त। आप चाहते हैं आप जीते, ये पर्सन चाहता है ये जीते, आप चाहते हैं आप कंट्रोल कर लें, यही टाइम है, ऐसा ना हो ये इंसान चला जाए, ऐसा ना हो आपका टाइम वेस्ट हो जाए, ऐसा ना हो कोई और लाइफ में आ जाए। लेकिन आप यहाँ पर सिचुएशन को समझें, आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी और प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पर्सन को टाइम चाहिए इस कनेक्शन को बनाने के लिए, आपके पर्सन अभी डेटिंग मूड में है, आपके पर्सन चाहते हैं एक गो विद द फ्लो के साथ चलो, ये नहीं चाह रहा कि तुम्हें छोड़ दूं, अभी अपनी दूसरे पर्सनल इश्यूज को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, फैमिली इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, ये चीज आपके पर्सन को बहुत जरूरी लग रहे हैं। ये मेल है या फीमेल है, इसको कोई प्रॉब्लम है जो अपनी पर्सनल लाइफ में सॉल्व करनी है, फाइनेंस से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, बड़े बहन भाई हैं या तो छोटे बहन भाइयों की मैरिज करनी है, कमिटमेंट करनी है, घर करना है, कोई इशू है जो सॉल्व करना है, गाड़ी लेनी है,
अपने अपने कुछ प्रॉब्लम्स है जो इस इंसान को सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये चाहता भी गो विद द फ्लो रहो। अगर तुम्हारी मैरिज की एज है तो इस चीज को जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त फाइट करें और इस चीज को इस तरीके से टैकल करें। थोड़ा सा स्लो रहो, आगे चलेंगे। ये इंसान आपके साथ चलना चाहता है लेकिन बहुत ज्यादा ये आपके फोर्स करने से कुछ बदलेगा नहीं। थोड़ा सा स्टबर्न टाइप इंसान है, ठीक है। और इसको ये बहुत ज्यादा अपनी लुक्स पे ध्यान देता है, ठीक है। बहुत गुड लुकिंग पर्सनैलिटी, मेल है या फीमेल है, और काफी डोमिनेटिंग सी है क्योंकि आप इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसकी लुक्स की वजह से आप इसको बहुत पसंद करते हैं। आप ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर बहुत सीरियस हैं। आपको लगता है आपकी मैरिज की एज, इस इंसान को मैरिज के बारे में सोचना चाहिए, मैरिज को लेकर इस इंसान को माइंड बनाना चाहिए और आपके लिए इसको कोई सीरियस स्टेप और एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। आप इस माइंडसेट में हैं। आप शायद इसलिए इससे फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेशन को लेकर बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रहा है। आपकी कम्युनिकेशन को इसलिए इग्नोर कर रहा है या आपसे इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि जब बात होती है आप कमिटमेंट को बोलते हैं, क्लैरिटी मांगते हैं, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, जो चीज इसको इरिटेट करती है, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखते हैं और क्या है आपके पर्सन और आपके बीच, यहाँ पर क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। डीप नोइंग, डीप डाउन आप कुछ ना कुछ जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी कुछ इंट्यूशन इस कनेक्शन से रिलेटेड आपको गाइड कर रही है। पीस, थोड़ा सा पीस बना के रखें, ठीक है। यहाँ पर 43 एज है या 23 एज है आपकी, ठीक है। आपके पर्सन की 43 हो सकती है। अलैगअप, थोड़ा सा आप चीजों को समझना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अलैगअप की एनर्जी मतलब कि यहाँ पर इमेजिनेशन, आपको लग रहा है ये कनेक्शन इमेजिनेशन में बहुत गुजर रहा है, ठीक है। यहाँ पर पीस बना के रखें, चीजें ठीक होंगी। लॉयल हार्ट, आप इसके लिए काफी लॉयल है। आप एक ट्रू लव पार्टनर, जेन्युइन पार्टनर की तरह दिखते हैं। आप जानना चाहते हैं भाई आप लोग का, अगर यहाँ पर आप एक पीस बनाकर और बहुत ज्यादा अपनी इंट्यूशन से चलते रहे तो चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फोर्स करने पे और चीजों को बहुत ज्यादा मतलब कि पुश करने से कुछ नहीं मिलेगा, चीजें चेंज नहीं होंगी, ठीक है। आप जो जो रिजल्ट देखना चाह रहे हैं ना वो ऐसे नहीं मिलेगा। इसको प्रेशर देकर कुछ नहीं होगा, ये इंसान भाग जाएगा आपकी लाइफ से, या तो नो कांटेक्ट हो जाएगा या तो ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके ये इंसान आपसे सिर्फ इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि जब बात करो इस इंसान को ऐसा फील होता है आप मैरिज और कमिटमेंट माइंड डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर घुमा फिरा कर फिर बात करते हैं, आपके माइंड में कमिटमेंट होती है, फैमिली से बात कर लो, मैरिज की बात होती है, ठीक है। आगे का क्या सोचा, इस तरीके की बातें होती है। और ये जो इंसान है ये चाहता है प्लीज स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, वन स्टेप एट अ टाइम। ये आपसे बात भी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसको स्ट्रेस फील होता है, ठीक है। अगर ये इस वक्त आपको कुछ कहता तो क्या कहता, स्ट्रांगली आपको क्या मैसेज देता, क्या कहता। साथ चलना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं। आपके इस इंसान को ऐसा लगता है क्योंकि आप, नामुमकिन नहीं है कुछ भी, लेकिन आप यहाँ पर इस वक्त बहुत मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं इसके साथ सवाल जवाब कर कर, इससे बार बार इसको टीज कर कर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे गिफ्ट आज भी मेरे पास हैं, आपने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, आपने कुछ चीजें ऐसी दी हैं जो ये इंसान यूज करता है, इसके पास है, ये मिस करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके हाथ में इस वक्त आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये चाहता है कि आप इसको समझे। मैं तुमसे अच्छे की तलाश में रहा, ठीक है। इसने आपसे अच्छे को भी ढूंढा है, ठीक है। ये वो इंसान हो सकता है इसने आपसे अच्छे को भी ढूंढा। आपको कहीं ना कहीं कुछ यही फील होता है कि ये इंसान ऐसा तो नहीं आपके अलावा कुछ और भी डेट कर रहा हो। ये स्ट्रगल भी कर रहा है, मैं अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली इतना आसानी से नहीं मानेगी, ठीक है। अगर आपको लगता है फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, फैमिली को छोड़कर इंसान मैरिज कर नहीं सकता, ठीक है। इसकी लाइफ में कुछ चेंज करना जरूरी है आपको लाने के लिए। मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, फैमिली का माइंड या फाइनेंशियल कंडीशन या अपना घर या अपनी सिचुएशन या अपना एक जॉब, ठीक है, कुछ चेंज करना बहुत जरूरी है। आई एम कंफ्यूज अबाउट द सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं जानता क्या करे, ठीक है। ये बहुत से झूठ बोल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे आपसे, ठीक है। और इस